हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक वंस अगेन। सो गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीडीए जेई का नोटिफिकेशन। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको बताऊंगा। जितने भी डाउट्स है, कोई भी अगर आपका डाउट है तो इस वीडियो को देखने के बाद सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बेसिस पे मैं यहाँ पे आपको सारे वो इंपॉर्टेंट डाउट जो है वो आपको क्लियर करा दूंगा। जैसे बीटेक और डिप्लोमा में कौन से स्टूडेंट जो इसको अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया, एप्लीकेशन फ़ी क्या है, प्रोसीजर क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है, और नंबर ऑफ वेरियस ऐसा फैक्टर है जो आपको पता होना चाहिए। तो सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आई होप सो बहुत सारे स्टूडेंट जो इस फॉर्म को अभी तक फिलअप कर दिए होंगे, और जो भी स्टूडेंट अभी तक फिलअप नहीं किए हैं जल्दी से इस फिलअप कर दीजिएगा इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद। चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। तो मैं सारा का जो रेफरेंस लिया हूँ, सारे वो इन्फॉर्मेशन वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से लिया हूँ। जैसे आप लोगों को पता है डीडीए मतलब होता है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ, ठीक है। तो डीडीए तो उसके तरफ से जो है जेई का यानी जूनियर इंजीनियर का जो है फॉर्म निकला हुआ है। देखो अगर मैं बात करूँगा ओपनिंग डेट क्या है, यानी ओपनिंग डेट जब से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट करोगे तो वो आपका है 11/6, ठीक है। यानी कि 11 जून से जो है वो फॉर्म को भरना स्टार्ट हो चुका है। आई होप कि आप लोग अच्छी तरह से नोटिफिकेशन को पढ़ के भर दिए होंगे। जो स्टूडेंट भरे हैं उनके लिए भी और कुछ है चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, और जो स्टूडेंट नहीं फिलअप किए हैं उनके लिए भी बहुत सारा चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। एंड लास्ट कब तक है आपका 10 तारीख तक दिया गया है, ठीक है। 11 जून से लेकर समझ लो 1 मंथ का ये विंडो हर एक एग्जाम में देता है, ठीक है। ओके तो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद अगर बात करेंगे टेंटेटिव एक डेट आपको दे दिया गया है कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में जो एक टेंटेटिव डेट दिया गया है, इसी के बिटवीन इसी डेट के बिटवीन में आपका एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है। समझ आए कि नहीं। चलिए गाइज, तो ये चीज़ समझ गए होंगे कि 11 जून से आपका स्टार्ट होगा एप्लीकेशन फॉर्म, है ना। जुलाई को कितना जुलाई भाई, तो ये आपका 10 जुलाई तक जो है आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट। एंड आपका डेट का अगर एग्ज़ाम डेट का बात करेंगे तो 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर। ये देखो जो है नीचे में क्या कहा गया, इतना बड़ा मैं बोल्ट आपका ब्लैक में ये कहा गया है कि अगर कोई भी फर्दर चेंज होता है, ठीक है, कोई भी चीज़ चेंज होता है, लाइक एग्ज़ाम डेट चेंज होगा या फिर सिलेबस में कुछ गड़बड़ी हो सकता है या फिर एग्ज़ाम सिटी में अगर कुछ चेंज होता है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू जो है वो आपको मिल जाएगा। एंड अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो यहाँ से भी आपको जो भी चीज़ मिलेगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू ही मैं आप लोग को अपडेट दूंगा। कुछ भी चीज़ अगर चेंज आया तो जैसे आपका नोटिफिकेशन में रिलेटेड जैसे एग्ज़ाम डेट हो गया या फिर अदर कोई सिलेबस या फिर कोई भी चीज़ अगर चेंज होता है तो राइट। चलिए गाइज, ये सारा चीज़ हो गया। अब हम लोग 1 बाय 1 करके बात करते हैं कि कौन कौन सा जो है फॉर्म में कितना आया है। देखो सबसे पहले बात करेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर। वैसे टेक्निकल का हम लोग बात करेंगे मेनली, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल, बट देख लेते हैं और कुछ वैकेंसी है जो नॉन टेक्निकल वाला है। जैसे बात करेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर में बात करेंगे लैंडस्केप में, इसमें आपका लेवल 10 का है, ये ग्रुप ए का है। जिसमें आपका नंबर ऑफ पोस्ट का बात करेंगे तो सिर्फ एक है जो कि आपका दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए आप देख सकते हो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा में मांगा गया है इन लैंडस्केप आर्किटेक्चर या फिर डिग्री इन आर्किटेक्चर फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ये मांगा गया। और आपका बैचलर अगर डिग्री है बॉटनी में फिर भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर और एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर अगर आप किए हैं, या फिर एटलीस्ट, और साथ ही साथ यहाँ का एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए लैंडस्केप प्लानिंग इन रिस्पॉन्सिबल कैपेसिटी में, तब जाके आप असिस्टेंट डायरेक्टर का फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओनली 1 पोस्ट है, लेवल है, यानी कि बहुत अच्छा इसका सैलरी आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं जूनियर इंजीनियर, जो कि आपका ऑब्वियसली बात है लेवल 6 का है, और कहाँ आपका असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल ए का है, ठीक है, यानी लेवल 10 का है, और ये आपका लेवल 6 का है। चलिए गाइज, तो सिविल का बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको यहीं देखने को मिलेगा। अच्छा, लेवल 6 में आपका जो पे है वो कितना मिलेगा, तो 4200 पे, ठीक है, 4200 ग्रेड पे है, 4200 ग्रेड पे है। और इसमें सैलरी कितना बन जाएगा, लगभग 50,000 से 55,000 के बीच में आपका सैलरी बनने वाला है पर मंथ। बहुत सारे और अलाउंसेस भी अगर इसमें मिलेगा तो और बढ़ सकता है, ठीक है। तो आपका 220 पोस्ट है सिविल में, जिसमें आप देख सकते हो जनरल के लिए यहाँ पे दिया गया है, सारी चीज़ दिया गया है, आप देख सकते हो। मैं आपको सारा चीज़ बता देता हूँ। फिर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कुछ दिया है। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ तो एज रिलैक्सेशन का कहा जाए कितना दिया गया है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ, एक सेकंड, यहीं पे दिया गया है। एज रिलैक्सेशन का देख लो 18 से लेकर 27 तक मांगा गया है,
18 से 27 तक मांगा गया है, राइट। और ये विदाउट आपका रिलैक्सेशन है, इसमें रिलैक्सेशन जैसे आप जनरल से अगर हो तो सब तो यही है, लेकिन अगर आप एसटी से हो, एससी से हो, ओबीसी से हो तो आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा एक्स्ट्रा। मैं उसके बारे में बाद में बात करूँगा, पहले मैं ये बात कर देता हूँ। इसके बाद अगर मैं बात करूँगा तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों इसमें साथ में है, जिसमें लेवल 6 फिर से आएगा। इसमें नंबर ऑफ सीट कितना है 35। सिविल में काफ़ी बड़ा है 220 है, एंड मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों को कंबाइन करके 35 नंबर ऑफ पोस्ट दिया गया। इसके लिए भी एज का बात करेंगे तो 18 से लेकर 27 तक दिया गया है, राइट। अच्छा, क्वालिफिकेशन बात कर लेते हैं दोनों में। थोड़ा सा क्वालिफिकेशन के बारे में बात नहीं की, चलिए वो मैं बता देता हूँ। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया आपको डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज, यानी सिंपल सा लॉजिक ये है कि आपको होना चाहिए डिप्लोमा और इक्विवेलेंट, यानी कि अगर आप डिप्लोमा किया फिर उसके इक्विवेलेंट में किए हो तभी जाके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। समझ आए कि नहीं, चलिए ये चीज़ है। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं आगे, देख लेते हैं आगे मैं बात करूँगा प्रोग्रामर का भी है, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट आपका दो दिया गया है। इसमें इंजीनियरिंग डिग्री मांगा गया कंप्यूटर साइंस में, या फिर आपका होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर आपका होना चाहिए कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, राइट। इसके अलावा अगर आप मास्टर डिग्री की हो कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, फिर भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, राइट। ये सभी चीज़ दिया गया है, तो आप समझ गए यहाँ पे। चलिए इसके बाद एक आपका जूनियर ट्रांसलेटर का भी दिया गया ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट आपका 6 दिया गया। इसमें मास्टर डिग्री मांगा गया है हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी विथ इंग्लिश, हिंदी के साथ साथ आपको इंग्लिश भी चाहिए होगा एज ए सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। इसके अलावा या फिर आप मास्टर डिग्री होना चाहिए इंग्लिश में विथ हिंदी, मतलब हिंदी और इंग्लिश आप जो आप देख सकते हो इन दोनों से रिलेटेड है, राइट, ओके। तो ये चीज़ है। और आपका एक प्लानिंग असिस्टेंट का है, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट आपका 15 दिया गया। इसमें भी आपका बैचलर डिग्री मांगा गया प्लानिंग और आर्किटेक्चर में, कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ साथ। इसमें नॉट एक्सीड देन 30 ईयर, 30 ईयर से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए, इस का ध्यान रखिएगा। जूनियर ट्रांसलेटर के लिए भी 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इन दोनों का यहाँ पे ध्यान आपको रखना है। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते आगे नंबर ऑफ पोस्ट। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे देखो कुछ डिसेबिलिटी जो है, बहुत सारे स्टूडेंट जो डिसेबिलिटी के रहते हैं उनसे लिए भी यहाँ पे दिया गया, तो आप देख लेना अगर आपको कोई डिसेबिलिटी में आते हैं तो क्या भर सकते हैं क्या नहीं भर सकते हैं, इस चीज़ का देख लेना आप। चलिए अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे इंडियन, आप अगर इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इवन आप अगर जैसे नेपाल से हो, ठीक है, भूटान से हो, फिर भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं कि सिर्फ दिल्ली के डोमिसाइल जिसके पास है वही अप्लाई कर सकता है। इंडिया के किसी कोने से अगर बिलोंग करते हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। समझ आया कि नहीं, चलिए ये गाइज। इसके बाद देखो एज रिलैक्सेशन, जैसे मैंने कहा था जो 18 से 27 तक मांगा गया सारे वो टेक्निकल पोस्ट के लिए। इसके अलावा अगर आप एसटी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 ईयर एक्स्ट्रा मिलेगा, अगर ओबीसी से बिलोंग करते हो तो 3 ईयर एक्स्ट्रा मिलेगा, अगर आप पीडब्ल्यूडी से तो 10 साल, एंड एसटी एससी पर्सन विथ डिसेबिलिटी के साथ तो 15 साल आपको मिलेगा, या फिर ओबीसी और डिसेबिलिटी है तो 13 साल मिलेगा। तो ये सभी चीज़ जो है जो आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन, तब भी कुछ फैसिलिटीज़ है, ये सभी चीज़ आप देख लेना, जो बहुत ही कम रहता है बट फिर भी आप अच्छे से देख लेना। हाँ अच्छा, अगर मैं बात करूँगा एप्लीकेशन फ़ी के बारे में तो देखो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी जो है 1000 रुपया है, ठीक है, ऑल कैटेगरी ऑफ पोस्ट। लेकिन अगर आप शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हो, एसटी से या फिर एससी से बिलोंग करते हो, देन जो है आपको यहाँ पे फ़ी नहीं मांगा गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट में अप्लाई कर सकते हो, राइट। समझ आया कि नहीं, चलिए गाइज। नाउ अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे मोड ऑफ एप्लीकेशन, तो आपको ऑनलाइन पे करना है। यहाँ पे इंटरनेट डेबिट वगैरह दिया गया है, ये सिंपल सा चीज़ कहा गया। हाँ, एग्जामिनेशन सेंटर का बात करेंगे कहाँ पे दिया जाएगा, तो देखो यहाँ पे ध्यान रखना, द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड एट दिल्ली, सिंपल समझ लो दिल्ली एनसीआर, यानी कि आपको दिल्ली में जो है वो एग्ज़ाम का सेंटर पड़ेगा। और कोई भी अगर गड़बड़ी होता है, जैसे मैंने कहा, आपको ऑफिशियल वेबसाइट या फिर हमारे थ्रू जो है आपको मिल जाएगा, कोई भी अगर चेंज होता है तो, राइट, ओके। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ, देखो एक सेकंड, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक सेकंड इसको थोड़ा सा जूम मुझे करना पड़ेगा ताकि इस चीज़ को थोड़ा सा मैं आपको क्लियरली दिखा सकूँ। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, देखो गाइज, बात करता है सिविल का, मैकेनिकल का एंड आपका इलेक्ट्रिकल, जो दोनों दिया गया इसमें, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का, दोनों का कॉमन होने वाला आपका सिलेबस देखो यहाँ पे दिया गया है। अगर मैं बात करूँ असिस्टेंट डायरेक्टर का तो 120 क्वेश्चन नंबर आने वाला, 2 घंटा आपको टाइम मिलेगा एंड 120 मार्क्स का होने वाला है,
ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखोगे एज वेल एज यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला आपको जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन रहने वाला है, क्वांट से क्वेश्चन रहने वाला, मैथ से रहने वाला, रीजनिंग से क्वेश्चन रहने वाला और इंग्लिश लैंग्वेज से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इसके बाद आपको यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला, 2 स्टेज में एग्जाम होगा। अगर आप असिस्टेंट डायरेक्टर के पोस्ट पे अप्लाई करते हो तो सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन होगा और इसके बाद आपको इंटरव्यू होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँगा सिविल का जेई वाला फिर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जेई वाला, तो सिंगल स्टेज मतलब सिर्फ एक ही स्टेज का एग्जाम होगा और उसी के थ्रू आप जो है सिलेक्ट कर लिए जाओगे। अगर मैं दोनों में बात करूं तो देखो 2 घंटा आपको टाइम मिलने वाला है, 120 मिनट आपको दिया जाएगा, ठीक है, 120 मार्क्स रहेगा, सॉरी 2 घंटा यानी कि 120 मिनट एंड 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ठीक है, समझ आया कि नहीं। ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, मल्टीपल चॉइस आपको मिलेगा यानी एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन वगैरह मिलेगा, ये सभी चीज़। और इसके अलावे रीजनिंग से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, देख सकते हो। इसके अलावा बात करेंगे तो क्वांट से यानी एप्टीट्यूड से क्वेश्चन रहेगा, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन रहेगा और इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन रहने वाला है। सेम चीज़ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाला है, यहाँ पे 2 घंटा टाइम मिलेगा, 120 क्वेश्चन मिलेगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। एंड इसके अलावा बात करेंगे तो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और आपका क्वांट एंड इंग्लिश लैंग्वेज से भी क्वेश्चन रहने वाला। प्रोग्रामर का बात करेंगे फिर से 2 घंटा टाइम, 120 क्वेश्चन रहेगा आपको। एंड यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें जो दिया गया आप देख लेना, रीजनिंग से रहेगा, क्वांट से रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, आपका इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह रहेगा, ये सभी चीज़ जो है दिया गया है, राइट, ओके। एंड सेम इसी तरह करके मैंने जो मैकेनिकल जितने भी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल टेक्निकल वाले चीज़ें मैंने कहा दिया। अच्छा, पेनल्टी यानी कि समझ लो यहाँ पे 10.33 नंबर आपका कटेगा अगर आप कोई भी एक क्वेश्चन को रॉन्ग करते हो। तो आपको रॉन्ग नहीं करना है, ध्यान से टिक लगाना, जो भी करेक्ट आंसर रहेगा तभी टिक लगाएगा। करेक्ट अगर आप रॉन्ग लगाते हो तो आपका 0.33% जो है नंबर कट जाएगा। हर एक सही क्वेश्चन जो गलत कीजिएगा तो वो नंबर कटेगा ही कटेगा, उसके साथ जो सही कीजिएगा उससे भी 0.33 नंबर काट लिया जाएगा। अच्छा, मेरिट कैसे बनाया जाएगा? मिनिमम अगर बात करेंगे यूआर का तो 40% लाना ही पड़ेगा आपको, एससी 30%, एसटी का बात करेंगे तो 30 दोनों का, एंड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस का 35। लेकिन डियर मैं बात करता हूँ, ये तो दिया गया लेकिन कटअप जो है काफ़ी ज़्यादा जाता है। अगर मैं बात करूँ मैकेनिकल सिविल का तो सिविल का शायद 90 के आसपास गया था पिछला, इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था। एंड इलेक्ट्रिकल का बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल का एंड मैकेनिकल का जो बात करेंगे वो 80 के आसपास गया था। तो ये बस बोलने वाली बात है, आपको अच्छा ही एग्ज़ाम में नंबर लाना पड़ेगा, राइट, समझ आया कि नहीं। चलिए ये सभी चीज़ें यहाँ पे जो है वो कहा गया है, ओके। इसके बाद हम लोग और कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बात किया गया, शॉर्टलिस्ट के बाद आपको किया जाएगा। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको सिंपल क्या करना है, www.dda.government.in पे लॉगिन होना है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके बाद आपको जॉब्स में जाना है, जॉब्स के बाद आपको जाना सिलेक्ट जॉब कैटेगरी, एंड इसके बाद आपको डालना है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022 और उसके बाद आप जाके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। चलिए हाउ टू अप्लाई हो गया। सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी दिया गया, असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप वाला यहाँ पे जो भी सिलेबस दिया गया आप अच्छे से डिटेल वाइज पढ़ लेना। आप जिस फॉर्म को आप जिस कैटेगरी के लिए अप्लाई किए, जिस पोस्ट के लिए, ये सब दिया गया है, राइट। इसके बाद देखो यहाँ पे सिविल के लिए दिया गया है सारा, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, सर्वेइंग हो गया, सॉइल मैकेनिक्स हो गया, हाइड्रोलिक्स हो गया, यहाँ पे इन्वायरमेंट हो गया, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग होगा, कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो गया, ये सभी सिविल का दिया गया। यहाँ पे आरसीसी हो गया, डिजाइन हो गया, बीम हो गया, स्टील डिजाइन हो गया। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा रीजनिंग से रहेगा, क्वांट से क्वेश्चन रहेगा, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश से रहेगा। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं शायद यहाँ पे आप लोगों को नहीं बताया, मैं रिवर्स जाके आपको बताना चाह रहा हूँ कि रहने वाला कैसे है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं मिस कर दिया। यहाँ पे देखो 85/15 के रेशियो में रहने वाला। कहने का मतलब क्या है इसका कि 85 जो रहेगा ना वो टेक्निकल से आपको पूछा जाएगा, ठीक है, एंड जो 50 नंबर है वो आपका नॉन टेक से पूछा जाएगा। इस तरह से यहाँ पे जो है किया गया है, ठीक है। या फिर आप देख सकते हो 85 रहेगा आपको, ये तो पहला वाला का बात किया, प्रोग्राम का बात किया, एंड इंटरव्यू से 15 नंबर का पूछा जाएगा अगर 100 नंबर लेके चलेंगे तो, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब बात करेंगे ये सभी का, देख लो। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे, ओके। तो ये हम लोग का आ जा रहा था सिविल का, मैं बता रहा था आप लोग को, यस सिविल का ये सभी चीज़ें जो है यहाँ पे है। सेम उसी तरह इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का बात करेंगे तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, यहाँ पे डियर मैकेनिकल रहे या फिर इलेक्ट्रिकल रहे, दोनों का जो सिलेबस है वो सेम होने वाला है। इसलिए यहाँ पे देखो जनरल इंजीनियरिंग यानी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल को ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा, ऊपर ऊपर का दोनों से पूछा जाएगा। बिकॉज मैकेनिकल वाला बच्चों से भी इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन पूछा जाएगा और इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों से भी मैकेनिकल का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा, राइट। तो यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपसे पूछा जाएगा, सर्किट लॉ पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिक मशीन
जनरल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा बात करेंगे तो मैकेनिकल से रहेगा, फ्लो ऑफ फ्लूइड से, थर्मल से, प्रोडक्शन से, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से और थ्योरी ऑफ मशीन टॉम से रहने वाला है। एंड इसके अलावा रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज से भी क्वेश्चन कुछ रहने वाला है, नॉन टेक्निकल पार्ट। सेम इसी तरह प्रोग्रामर से अगर आप हो तो पार्ट 2 दिया गया। पहले पार्ट में आपको पूछा जाएगा जो आपको सब्जेक्ट है, एंड उसके बाद जो है नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन भी यहाँ पे है। सेम उसी तरह जूनियर ट्रांसलेटर का भी यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। और सेम इसी तरह प्लानिंग असिस्टेंट का भी यहाँ पे आप देख लेना, जो भी आपका सिलेबस दिया गया सेम इसमें भी उसी तरह है। पार्ट 2 में आपको जनरल अवेयरनेस से, जनरल रीजनिंग से, एप्टीट्यूड वगैरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और फर्स्ट पार्ट में आपको आर्किटेक्चर वगैरह से, जो आप पोस्ट लिए उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। आई होप कि यहाँ से सारे चीज़ में क्लियर आप लोगों को कर दिया हूँ, सारे चीज़ में आप लोगों को क्लियर कर दिया हूँ। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अप्लाई कौन कर सकता है? तो जैसे मैंने कहा यहाँ पे आपको डिप्लोमा मांगा गया है डियर, ठीक है, डिप्लोमा मांगा गया है। तो डिप्लोमा को एसेंशियल बोला गया है, डिप्लोमा एसेंशियल है, यानी कि अगर आप डिप्लोमा किए हो तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर आप बीटेक किए हो डिप्लोमा के बाद तब भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन सिर्फ बच्चा कोई बीटेक किया है तो उस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता है। ये क्लियरली मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन पे। तो अगर आप डिप्लोमा के साथ साथ बीटेक किए हो देन यू कैन अप्लाई, लेकिन अगर आप सिर्फ बीटेक किए हो तो अप्लाई नहीं कर सकते हो। ऑल स्टेट भर सकता है। एंड अच्छा ये जॉब है, काफ़ी अच्छा पैकेज इसमें है, काफ़ी अच्छा वर्क कल्चर है। दिल्ली में आपको एनसीआर में जॉब मिलेगा, तो जाइए एंड इस फॉर्म को भरिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। अगर कोई डाउट रहे तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसको रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।